नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट आपका। ठीक है, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म किया था। ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये समझ लो उसका भाई है डिस्काउंट। ठीक है ना। तो डिस्काउंट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप ये समझिए कि एक पेयर है जो प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा भाग है। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है उसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं और छूट बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसको हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बट्टे का कॉन्सेप्ट क्या है एंड छूट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि डिस्काउंट आखिर होता क्या है। देखिए, जब आप किसी भी दुकान पर, जब आप किसी भी शॉप पर जाते हो और वहां पर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपको ये लिखा होता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि इस पर 20% ऑफ, ठीक है, इस पर 50% ऑफ, इस पर 30% ऑफ, इस तरीके से अलग अलग वैल्यू आपकी लिखी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन हमेशा आप एक बात ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट हमेशा आपको दिया जाता है मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। डिस्काउंट जो मिलता है आपको हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, और ये सारी बातें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन में बताई थी। ठीक है ना कि सेलिंग प्राइस पर। जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पर दिया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझें। देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की, इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर डिस्काउंट आपके होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, ठीक है ना। देखिए, डिस्काउंट को बोलते हैं हिंदी में बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं दिया होगा कि डिस्काउंट के भी टाइप होते हैं। आप जाते हो मार्केट में, कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लाते हो, और अभी और बाहर लिखा होता है, आप ये नहीं देखते कि इसका मतलब क्या है। आपको केवल क्या दिखाई देती है? ओनली संख्या दिखाई देती है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है आपके पास में सिंगल डिस्काउंट। कौन सा? सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, कौन सा होता है? सिंगल डिस्काउंट होता है आपके पास में। दूसरा होता है आपके पास में सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा? सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर है कि बात? सिंगल डिस्काउंट को बोलते हैं हिंदी में एकल छूट। क्या बोलते हैं? एकल छूट बोलते हैं। और जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो होता है आपका क्रमिक छूट। क्या होता है? क्रमिक छूट, या आप बोल सकते हैं क्रमिक बट्टा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं एकल बट्टा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि हमने ये जाना कि जो डिस्काउंट होता है आपका वो दो टाइप का होता है, एक सिंगल डिस्काउंट और एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सिंगल, यानी कि एकल छूट। और जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रमिक छूट। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे? इसका जो है मीनिंग रियल में होता क्या है। क्लियर है? यही आपको समझना है कि इसका रियल में मीनिंग क्या है। देखिए, आपने देखा होगा जब आप किसी दुकान पर जाते हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मान लो कि आप किसी दुकान पर गए। ठीक है, आप मार्केट जाते हो और आप किसी दुकान पर जा रहे हो। एक दुकान इधर है इस साइड में, और एक दुकान इस साइड, यानी कि दो दुकानें हैं। क्लियर है इतनी बात? आपने इस दुकान पर देखा, इस दुकान पर लिखा हुआ है 55% डिस्काउंट। ठीक है, आपने इस दुकान पर देखा, इस पे लिखा हुआ है 30% प्लस 30% डिस्काउंट। क्लियर है इतनी बात? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि इधर वाले में लिखा है 55% डिस्काउंट, इधर वाले में लिखा है 30% प्लस 30% का डिस्काउंट, इस तरीके से दिया जा रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? क्या आप इस दुकान पे जाना पसंद करोगे कि आप इस दुकान पे जाना पसंद करोगे? आप प्रभावित किससे हो जाओगे? आप इन संख्याओं से प्रभावित हो जाओगे। आप देखोगे इधर 55% का मिल रहा है, आप इधर पढ़ोगे 30 प्लस 30 60% का, तो आप इधर जाना पसंद करोगे। तो देखते हैं हमें प्रोडक्ट कहाँ सस्ता मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। ये मान लेते हैं कि वो जो वस्तु की जो कीमत है इधर, उसका आपको अंकित मूल्य है वो कितना है? 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपए। जो वस्तु की कीमत है, जो उस पर मार्केट प्राइस है, वो कितना है? 1 लाख रुपए है। अब इनने कहा कि ये प्रोडक्ट की कीमत पर एमआरपी 1 लाख रुपए है और इस पर 1 लाख पर आपको 55% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
अब देखिए, आप खुद सोचो कि हर वैल्यू अगर आपका क्या होती है, 100% होती है। अगर मान लो हर वैल्यू अगर आपका 100% होती है और आपको 55% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 55% आप इसमें माइनस करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा उसको, 45%। कितना, 45% उसको देना पड़ेगा। तो 1 लाख का आप निकालोगे, 1 लाख का आप निकालोगे 45%, ठीक है ना। 45% आप 1 लाख का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमने बात कर ली सिंगल छूट की। जब सिंगल छूट, जब जो हमको सिंगल छूट मिल रही थी तो हमने बात कर दिया कि 1 लाख की वस्तु जो थी जिस पर एमआरपी 1 लाख रुपया था, जिस पर हमें 55% का डिस्काउंट था, तो हमें कितने की पड़ी, 45,000 की पड़ी। अब देखते हैं अगर हम इस दुकान पर जाते तो हम वस्तु कितने की मिलती। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट किस तरीके से काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो 30% प्लस 30% आपको 60% का डिस्काउंट दे देगा, ऐसा काउंट नहीं होता। जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो आपका, देखिए बस रकम कितनी है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है। पहले आप निकालोगे 30% की छूट, यानी कि 30% की छूट आपको देगा और 100% आप 30% माइनस करोगे, कितना आपको तय करना पड़ेगा, 70%, यानी कि 1 लाख का 70% आपको निकालना है। क्लियर है ये बात? अब सक्सेसिव डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इस तरीके से अगर आपको कोई वैल्यू लिखी हुई है तो पहले वो ये वाला कैलकुलेट करेगा, इसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी फिर उसका आप क्या निकालोगे, 30% फिर निकालोगे और 30% छूट देगा तो क्या कितना करना पड़ेगा आपको, 70%। तो फिर से 70 आपको तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बोलिए कितनी बार क्लियर है? ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 49,000 आ जाएगा। ये इतना आपको पे करना है पूरा। देखिए अब आप खुद सोचो कि आप इस दुकान पे गए तो आपको वस्तु कितने की पड़ी, 45,000 की। आप इस दुकान पे गए तो वस्तु आपको कितने की पड़ी, 49,000 की। तो आप किस दुकान पे जाना पसंद करोगे, इस दुकान पर। ठीक है, तो आगे से जब भी आप मार्केट जाएं तो जहां पर इस तरीके से डिस्काउंट लिखा हो, कोई कई जगह ऐसे लिखा होता है 20% प्लस 30% ऑफ, इस तरीके से, तो आप ये मत समझ जाना कि इधर आपको ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट में हमेशा आपको लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए तो आप सब ध्यान रखोगे कि प्रोडक्ट किस दुकान से आपको खरीदना है जहां पर आपको सिंगल डिस्काउंट मिल रहा होगा, क्योंकि बाहर मैंने देखा है काफी जगह बोर्ड लगे होते हैं और लिखा होता है कि 20% प्लस 30%, 70% प्लस 20%, इस तरीके से लिखा होता है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं। तो वहां पर आप जाओगे तो लुट कर ही आओगे। ठीक है, तो आप कहां जाना पसंद करोगे, सिंगल। आपने देखा कि इधर कितना दिख रहा है, 55%, आपने देखा इधर 30% प्लस 30%, तो आपने देखा कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, पहले आप इतना निकालोगे 30%, फिर जो फाइनल वैल्यू निकल जाएगी उस पर आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट। सही है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिंगल ग्रोसरी डिस्काउंट आपका कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का डिस्काउंट आपका होता है, एक आपका सिंगल डिस्काउंट, एक आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट को एकल छूट बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट को क्रमिक छूट बोलते हैं। तो सिंगल डिस्काउंट होता है वो सिंगल वैल्यू पर दिया जाता है, और जो क्रमिक डिस्काउंट होता है आपका, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, वो जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 30% प्लस 30%, तो जितनी भी इसकी एमआरपी होगी पहले उसका 30% आप निकालोगे, यानी कि 30% आप माइनस कर दोगे 100% में से, तो 70% पे करना है, और जो फाइनल वैल्यू निकल जाएगी उसका आप निकालोगे 70%। क्लियर है ये बात? तो ये आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट और समझते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, चलिए इसे बढ़ा देते हैं। क्लियर है ये बात? तो देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। देखिए बोल, अब मैं क्या एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको दूसरा। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, जिसकी कीमत कितनी है, जिस पर एमआरपी कितनी है, 80,000 रुपए। ठीक है, और जिस पे आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने परसेंट का, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसका मैं आपको 3 मेथड बनाने वाला हूं, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है ना, देखिए आपसे कह रहा है कि एक वस्तु पर एमआरपी, यानी एक वस्तु पर जो एमआरपी रखी गई है वो 80,000 रखी गई है, और उस पर आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वस्तु आपको कितने की फाइनली पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से समझना है, दूसरा कॉन्सेप्ट है।
देखो पहला मेथड क्या है, आप सिंपली क्या निकालोगे, 80,000 का क्या निकालोगे आप, 25% निकालोगे। ठीक है, 80,000 का 25% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20,000 है। क्लियर है इतनी बात। आपको 80,000 पर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपने पहले क्या निकाला, 80,000 का 25% निकाल लिया, कितना गया, 20,000। अब इस 20,000 को 80,000 में से आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 60,000। यानी कि अगर 80% पर 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो आपको फाइनली जो पे करना है वो आपको 60,000 रुपए करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा देखिए, ध्यान दीजिएगा दूसरे मेथड पे। देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में आपको 80,000 रुपए है, कितना, 80,000 का कितना डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, 25% का। और आपको पता है कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और 100% में से आप 25% घटाओगे तो कितना पे करना होगा आपको, 75%। तो आप क्या निकाल दोगे इसका, डायरेक्टली 75% निकाल दोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा कितना, ये 60,000। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे की देखिए, तीसरा होता है आपका रेशो मेथड। कौन सा, रेशो मेथड। ये सबसे अच्छा मेथड मैं बताता हूं, और मैंने आपको परसेंटेज में भी ये बताया होगा कि रेशो मेथड इज द बेस्ट मेथड होता है। देखिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको जितनी छूट देगा, कितनी छूट दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। ठीक है ना, हमेशा आप इसकी क्या निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, सही है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, इसमें नीचे वाली जो वैल्यू होगी, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा एमपी की होगी, यानी कि मार्क प्राइस की होगी। और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमेशा किसकी होगी, डिस्काउंट की होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप रेशो बनाओगे एमपी का और एसपी का, यानी कि मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो देखिए अगर मार्केट प्राइस की वैल्यू 4 थी, ठीक है, मार्केट प्राइस की वैल्यू 4 थी और 4 पर आपको 1 का डिस्काउंट दिया गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 आपका यहाँ आ जाएगा। इतनी बात बताओ, आ रही है समझ में। चले आगे देखिए, देखिए इधर अंकित मूल्य कितना है आपका, कितना है, 4 है, और इधर अंकित मूल्य कितना दे रहा है आपको, 80,000। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80,000। सेम सेम वैल्यू को आपको बराबर रखना है। तो 4 बल की वैल्यू निकालोगे, दिया जाएगा 80,000 अपॉन में कितना, 4, एंड मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है, जितना आप उसको बेच रहे हो। तो सेलिंग प्राइस कितना है, अगर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 3 का मान आपसे पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये था आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट्टे का कॉन्सेप्ट। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। तो शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं क्वेश्चनों का, कि क्वेश्चन किस टाइप से चैप्टर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरी मैथ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चले चलते हैं आगे। देखिए 3 मैंने मेथड आपको बताए हैं। सबसे अच्छा मेथड रेशो मेथड है, बाकी जो आपको अच्छा लगा उससे करें। ठीक है, कोई भी किसी पर बाउंडेशन नहीं है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन, डिस्काउंट का पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। देखिए ये बोल रहे हैं किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है और उसे 45,000 रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या था। A discount of 25% is given on an item and it is sold for 45,000. What was its market price? क्या पूछा है आपसे, मार्केट प्राइस पूछा है, यानी कि एनपी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए a discount of 25% of is given, यानी कि अब आप खुद सोचो कि आपको
25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपको कितना देना है, कितना पे करना पड़ेगा, आपको 75 पे करना पड़ेगा। यानी कि हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो आप 25% माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 75% आपको देना है। क्लियर है ये बात? अब देखिए उससे 45 इधर आपको जो वैल्यू है परसेंटेज में 75% पे करना है और रियल वैल्यू में कितना पे करना है, 45000। तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, 45000। बोलिए क्या इतनी बात आप समझ रहे हो? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो वैल्यू सेम है उसको आपको हमेशा बराबर रखना है, ठीक है ना। उधर आप कितना पे कर रहे हो, 75% परसेंटेज की फॉर्म में, और रियल में कितना पे कर रहे हो, 45000। तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, 45000 हो जाएगा। तो आप 1 की वैल्यू ऐसे निकालोगे तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 45000 अपॉन में कितना आ जाएगा, 75 और मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए अंकित मूल्य आपसे पूछा, और जब भी आपको अंकित मूल्य निकालना है तो आपको समझ जाना है कि 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, 60000 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा सी। बोलिए क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है ना। तो इसमें एक जीरो बढ़ा लेना, यहाँ पे एक जीरो कम है, ठीक है। चले आगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल रहे हैं कि एक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। कितने परसेंट की, 10% की। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 90%, ठीक है। और इधर बोल रहे हैं कि उसे 18000 में बेचा जाता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 18000 आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, बहुत सिंपल, कोई आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका अंकित मूल्य क्या कीजिए, यानी कि 1 की वैल्यू पूछिए तो 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18000 अपॉन में 90 और मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल कैलकुलेटर दिखाई दो, इससे आप इसको काट दोगे, 9 से आप इसको काट दोगे, 2 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20000, यानी कि एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, ठीक है ना, ये जीरो कम रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20000। चले आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, कैलकुलेशन करने की दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, जो आपको दिखा रहा हूं। बच्चों वाले कई इतना आसान बना दिए, क्या करें कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है, तो 10%, 5% एंड 20% की छूट दी जाती है, तो सामान का विक्रय मूल्य, आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। क्लियर है ये बात, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। बोलिए क्या आप समझ पा रहे हो? देखो अगर आपसे अंकित मूल्य पूछेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, अंकित मूल्य पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, अंकित मूल्य पूछ रहा था। अब इनमें डिफरेंस देखना कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आएगा। उसमें आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा था, हमेशा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालेंगे। ये अगर आप समझ गए कि किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। देखिए करें किसी वस्तु का अंकित मूल्य, इस बार इसमें अंकित मूल्य आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, मार्क का यानी कि एमपी आपको दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, 1000, जिस पर 10% की छूट, कितने की, पहले 10% की छूट दी जा रही है, फिर आपके पास में 5% की छूट दी जा रही है, और फिर आपके पास में 20% की छूट दी जा रही है। सामान का विक्रय मूल्य क्या कीजिए, कि मेरे दिमाग देखिए, आप क्या करोगे, हमेशा इसकी क्या निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इस पर आपकी कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। बोलिए क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाली वैल्यू हमेशा मार्केट प्राइस होती है और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिस्काउंट होती है। तो देखिए 10 पर इधर मार्केट प्राइस का लगा लो, मार्केट प्राइस, उधर आपको एसपी का लगा लो,
क्लियर है इतनी बात। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो देखिए 10 पर अगर 1 की छूट दी जाएगी तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका 9। क्लियर है इतनी बात। 20 पर अगर आपको 1 की छूट दी जाएगी तो 20 पर इसकी कितना आ जाएगा, 20 पर 19 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात। आपको 5 पर 1 की छूट दी जाएगी तो 5 पर 1 की छूट दी जाएगी तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि ये मार्केट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया है। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, केवल इनकी मल्टीप्लाई आपस में आपको करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई आपस में करनी है। बोलिए क्या इतना समझ में आ रहा है आपके, बताइए आ रहा है, ठीक है। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 684 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से समझना, देखिए आपको पता है ये क्या है आपका मार्केट प्राइस और रियल में कितना दे रखा है 1000। तो आपको क्या करना है 1000 को यानी कि इसके बराबर ये रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वैल्यू बराबर है उसको बराबर लेकर चलना है कि इधर मार्केट प्राइस कितना हो गया 1000 और रियल में कितना दे रखा है 1000। तो 1000 बराबर कितना आ जाएगा 1000। आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1000 अपॉन में ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, कितना आ जाएगा 1000। ठीक है। देखो जब आप अंकित मूल्य निकाल रहे थे तो आप 100% की वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको अंकित मूल्य नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 684, कितना है 684। तो मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे 684 से और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 684 ही आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। दोनों का फर्क समझ लो ना। इससे पहले वाले में अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य में हम जब भी निकालेगा तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे, अब विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य की निकालोगे। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है, चलिए हम ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, तरीका उससे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए ये करें किसी वस्तु का मूल्य 1500 रुपए है, कितना 1500 रुपए, जिस पर देखिए ध्यान रखना आपको फिर से एमपी दे रखा है, कितना दे रखा है एमपी 1500 रुपए, कितना 1500। चलिए आगे बात करते हैं। जिस पर आपको 20%, 25% का 10% की छूट दी जाती है, यानी कि पहले आपको 20% की छूट, फिर आपको 25% की छूट और फिर आपको 10% की छूट। मैंने फिर क्या से फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 1/5 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी एंड इसकी 1/10 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखना ध्यान से। देखिए मैंने फिर बताया नीचे का मार्केट प्राइस होता है और यहाँ पर डिस्काउंट होता है। तो 5 पर आपको 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 4 वैल्यू बचेगी, ये आपका एमपी आ जाएगा और ये आपका एसपी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए इस पर 4 पर 1 की छूट तो 4 से कितना बन जाएगा 3, इस पर 10 पर 1 की छूट तो 10 से कितना बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा। इसकी सिंपल क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई, क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई। बोलिए इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखो। तो इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब वही प्रोसेस आपको अपनाना है कि देखिए इधर एमपी कितना है आपका 200, कितना है 200 और इधर एमपी कितना है आपका 1500। तो आपको क्या करना है 200 बराबर रखना है किसके 1500 के, एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1500 अपॉन में 200 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएं? तो अगर आपको ये पता चल गया कि किसकी वैल्यू निकालनी है तो उसी से मल्टीप्लाई करवाना है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि किसकी वैल्यू निकालनी है आपको विक्रय मूल्य की, और विक्रय मूल्य कितना है 108 है, तो मल्टीप्लाई कैसे करवा देंगे 108 से। तो फाइनली इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 810 आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
इतनी कैलकुलेशन तो आपसे आनी ही चाहिए। अगर इतनी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा तो इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, जिस पर 20% 40% की छूट दी जाती है, उसका विक्रय मूल्य क्या कीजिए। क्या कीजिए? विक्रय मूल्य। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको कर पाओगे, ठीक है। आपको फिर से क्या दे रखा है, देखिए आपको एनपी दे रखा है, कितना है? 100। पहले आपको 20% की छूट दी जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। फिर आपको 40% की छूट दी जा रही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। बताइए इतना समझ में आ रहा है आपके? बोलिए आपके क्या आ रहा है? ठीक है। देखिए अब देखना, वही काम आपको करना है। भाई इधर आपका एनपी आ जाएगा, इधर आपका एसपी आ जाएगा। 5 पर 1 की छूट, तो 5 पर 1 की छूट 4 हो जाएगा, 5 पर 2 की छूट तो 5 से आपका 3 हो जाएगा। इनके आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुने कितना हो जाएगा? 25 और 4 के कितना हो जाएगा? 12। बताइए क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना, इधर आपका मार्क प्राइस कितना है? 25 है, और इधर कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। तो 25 बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 की वैल्यू निकालोगे तो 100 अपॉन में 25 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करनी है? इसका मान आपसे पूछा है, मान किसका पूछा है? 12 का। तो 12 से मल्टीप्लाई करा लो, तो इसका आप सॉल्व करोगे तो 48 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, ठीक है। मैथ को अच्छे से करोगे तभी फायदा होगा। देखिए इस समय यूपी पुलिस का पेपर भी आ रहा है, उसमें भी ये मैथ काम में आएगी। और इससे पहले मैं 3 चैप्टर खत्म करवा चुका हूं, ठीक है ना। आपका रेशियो प्रोपोर्शन मैंने करवा दिया, परसेंटेज आपका करवा दिया है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो चुका है, डिस्काउंट आपका चल रहा है, ठीक है। काफी चैप्टर में आपको करवा दूंगा, और साथ में मैं एडवांस मैथ को लेकर भी चल रहा हूं। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। सारी मैथ में कवर कर रहा हूं एक साथ में आपके लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिल रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पूरा का पूरा फायदा मिल पाए, ठीक है। और हमारी मेहनत भी वसूल हो पाए, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, मैंने काफी देखा था, कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, कमेंट में बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं दे रहे हैं। तो जो बच्चे दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जो है कमेंट में आंसर देते हो और आप जो है फीडबैक देते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो हम जो है ऐसे ही डेली वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, नए नए कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, ताकि हमको आपको आगे बढ़ाया जा सके, हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, सब मिलकर आगे बढ़े, ठीक है ना। और आप भी अपना फाइनली सिलेक्शन ले लें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, जिस पर 10% 20% तथा 30% की छूट दी जाती है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं काफी, ठीक है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताओगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कल मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आया? एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, जिस पर 10% 20% या 30% की छूट दी जाती है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे बताना कौन सा ऑप्शन आया है, और कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप भी आंसर दें, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी पहली क्लास समाप्त होती है डिस्काउंट की। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और मेरे कराए हुए क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे,
तो जो मैंने आपको इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराया टाइप 1 में, एक वो जिसमें आपसे अंकित मूल्य पूछता है, जब आपसे अंकित मूल्य पूछेगा तो आप हमेशा 100% की वैल्यू बताओगे, और जब आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा तो आप विक्रय मूल्य की वैल्यू बताओगे, विक्रय मूल्य की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इतना सब था, कुछ ज्यादा नहीं था। आगे हम कल पढ़ेंगे, कल हम आपकी क्लास लेकर के आएंगे, क्लास नंबर 2 डिस्काउंट की। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए, क्योंकि इस बार आपके लिए अच्छा मौका है नौकरी लगाने का। यूपी पुलिस में भी और एसएससी में भी काफी अच्छा मौका है, बाकी वैकेंसी आती ही रहती है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, दृढ़ निश्चय लेकर के पढ़ाई करनी है और समय देना है खुद को और रेगुलरली पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और खत्म करते हैं साथ में सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।